चार्ट्स पे जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मार्केट को करेक्ट होना चाहिए, स्टिल वही स्टांस है क्योंकि मेरे पास जो बुलिश पॉइंट्स हैं वो तीन ही हैं जो पहले से चलते हुए आ रहे हैं, और सेम इज़ द केस जो लास्ट वीक के हमारा बेयर टेबल था वो भी वहीं पर ही है। तो इसका ये मतलब है कि मार्केट को थोड़ा सा साइडवेज होना चाहिए, जो हो रही है नज़र भी आ रहा है, या फिर इसके करेक्शंस अच्छे हो जाएं, नीचे 3-4 हज़ार पॉइंट्स तक आए, फिर दोबारा रैली करे। और ये नज़र भी आ रहा है कि मार्केट में वॉल्यूम्स डल होते जा रहे हैं, जिस तरीके से लास्ट वीक कहा था डाइवर्जेंस क्रिएट हुई हुई है वॉल्यूम्स के ऊपर। उसकी एक रीज़न अब नज़र भी आ रही है, 30 जुलाई को मोस्ट लाइकली आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, स्केजुअल्ड है, तो उसका इंतज़ार कर रही है मार्केट कि किस तरफ को बैठेगी। एक तो ये साइन, एक तो ये चीज़ है। सेकेंडली आज रोल ओवर भी ख़त्म हो रहा है फ्राइडे को, इसलिए रोल ओवर चल रहा था, तो इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स आपको रेगुलर मार्केट में नहीं नज़र आए, फ्यूचर्स में नज़र आए। फिर तीसरी बात आपकी, सबके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, रिज़ल्ट सीज़न है, लास्ट वीक बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट्स आते हैं, और रिज़ल्ट्स पे अमूमन प्राइस अगर बढ़ती भी है किसी स्टॉक की, वो दोबारा नीचे आ जाती है। और जो हमेशा स्टॉक मार्केट आपकी फ्यूचर आउटलुक होती है, तो रिज़ल्ट्स अगर अच्छे आ रहे होते हैं तो स्टॉक ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका होता है। सो ये चीज़ें भी हैं, अब जिनके रिज़ल्ट्स आएंगे बुरे आएंगे, ज़ाहिर है पोर्टफोलियो की दोबारा से शफलिंग होगी म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। सो अभी ये मेरे ख़्याल में इसलिए वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो है। जो मॉनेटरी पॉलिसी आपकी आ रही है वो इम्पॉर्टेंट है इस दफ़ा, कि उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट कट होता है। अब यहाँ पे जो आपको आपका स्टांस होना चाहिए वो सिंपल, जैसे लास्ट वीक का आता है 25 to 50% आप कैश पर हैं, जो आप लोग रहे होंगे इस वीक भी। सो कैश को यूटिलाइज़ अभी हम नहीं कर रहे। जब भी करेक्शंस आएंगी, जो स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए थे लास्ट वीक, या जो पिछली बुल्स एंड बियर्स की कॉल्स हैं वो इंटैक्ट हैं सारी, अगर आप उनमें से कोई स्टॉक ख़रीदना चाहते हैं, वैल्यू बाइंग करने चाहते हैं, तो बिल्कुल करें। सो अभी कैश पे रहें। जब भी करेक्शंस आती हैं, जो अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स बताए गए हैं अच्छे स्टॉक्स के, उसके ऊपर जाके उनको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें। फ़िलहाल ये मार्केट का टॉप नहीं है, ये छोटी एक माइनर करेक्शंस आनी चाहिए, जो कि एक अच्छा हेल्दी साइन होता है गोइंग फॉरवर्ड, कि ये नए हाइज़ लगा सके। कभी भी मार्केट सीधी ऊपर हमेशा नहीं जाती, इस तरह के फेजेज़ आते हैं मार्केट में। अभी कोई ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये कोई टॉप नहीं है, एक सिंपल हायर लो करेक्शन बनाने आएगी, और फिर मार्केट दोबारा रैली हमें करती हुई इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे नज़र आएगी। सो जो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि इंडेक्स बढ़ता है, हमारा पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा, आपका भी पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा। थोड़ा सा सब्र रखें, मार्केट पेशेंस मांगती है। सो जितना आप पेशेंस से काम लेंगे उतने अच्छे आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। जैसे अभी सितारा केमिकल्स की एग्जांपल दी, हमारी लास्ट मंथ 27 जून की पिक थी, और आज उसने 30% के गेंस दे दिए जो एंट्री बताई गई थी। शुरू में नहीं परफॉर्म किया, 10-12 दिन वो वहीं पे रहा, उसके बाद अब देखें वो रैली करता हुआ नज़र आ रहा है। तो सारे स्टॉक्स इसी तरीके से परफॉर्म करते हैं कि कुछ दिन साइडवेज हो जाएंगे, फिर रैली करते हुए नज़र आएंगे। जो पोर्टफोलियो आपके पास है वो इंशाल्लाह बेहतर होता हुआ नज़र आ जाएगा आपको। सो अभी भी कैश पे रहें और वैल्यू बाइंग करें, और जो चीज़ें आपकी पोजीशंस हैं मार्केट में, उसको मेरे ख्याल में होल्ड करना चाहिए। फ़िलहाल कोई घबराने वाली बात नहीं है।